के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सम्यक्त्व के 8 आचार। जैन दर्शन में सम्यक्त्व का सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान है। मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं, उनमें सम्यक दर्शन सम्यक्त्व का विशेष स्थान है और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सम्यक्त्व का स्थान सबसे पहला बताया है। वस्तुतः होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं बनता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सम्यक्त्व जैन दृष्टिकोण का स्थिर लक्ष्य या मध्यम बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसी के सहारे मुमुक्षु आत्म साधना की ओर प्रस्थान करता है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। कोई पुरुष आत्म मुक्ति के लिए जो आचार पालना चाहे, उसमें उसका विश्वास ही नहीं, तो वह उस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, सफल नहीं हो सकता है। आत्म साधक का जो सही लक्ष्य एवं सत्य में विश्वास है, वही सम्यक्त्व है। संक्षेप में देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान चारित्र की आराधना भी पूर्ण रूपेण नहीं हो सकती है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की जड़ सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व आत्म साधना की मंजिल है, मुक्ति का सोपान है। अंक के आगे शून्य हो तो ही उसका मूल्य होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र का मूल्य है। मकान के निर्माण में नींव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी प्रकार आत्म साधना में सम्यक्त्व की भूमिका रहती है। इसलिए सभी भाई बहनों को सम्यक्त्व की साधना करनी चाहिए। अध्यात्म के आचार्यों ने तो इतना कहा है, सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है, सर्व कल्याण का बीज और संसार सागर से पार उतरने के लिए एक जहाज के समान है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर दिया, उसके समक्ष 3 लोक के राज्य का सुख भी कुछ मूल्य नहीं रखता है। योगी आनंद गंज जी ने भी लिखा है, सम्यक दर्शन के बिना, शुद्ध श्रद्धा के बिना सब क्रियाओं को राख पर लीपने के समान व्यर्थ बताया है, व्यर्थ है। इसलिए जो सम्यक दर्शन का धनी होता है, उसकी गति भी देव गति होती है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी गति देव गति होती है। और यदि सम्यक दर्शन के साथ साधुपना है,
सम्यक और चारित्र दोनों का योग है तो कर्म क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना जरूरी है। और सम्यक दर्शन निर्मल कब होगा? जब हमारा सत्य में विश्वास होगा। सत्य में विश्वास है, आत्मा में विश्वास है, कर्म में विश्वास है, तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। तो यहाँ बताया गया है सम्यक दर्शन को निर्मलतम बनाए रखने के लिए 8 आचार बताए हैं। आचार का एक अर्थ है विधि और निषेध का ज्ञान। आचार का एक अर्थ है आचरण। जिसका आचरण सम्यक होता है वही सम्यक्त्व को और अच्छा बना सकता है। 8 आचार बताए हैं। उनमें पहला जो आचार है वह है निशंकिता। निशंकिता, निशंकिता से तात्पर्य है, मूल शब्द है पहला शंका। शंका का मतलब है संदेह और भय। मैंने पहले भी आपको बताया था दूषण में कि जब शंका का भाव होता है, संदेह का भाव होता है, वहाँ आत्मा का स्पर्श नहीं होता, मतलब सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं होता है और नहीं वह सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है जिन भाषित तत्व के प्रति संदेह करना। भगवान ने जो बातें बताई है उनमें संदेह जो करता है, अविश्वास जो रखता है, वह क्या है? शंका है। ये लोग परलोक आदि 7 प्रकार के भय बताए हैं और उनमें व्यथा रखना वह क्या है? शंका है। ये लोग क्या है, परलोक क्या है, आदान क्या है, अकस्मात क्या है आदि में शंका रखना, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ बताया गया है इन शंका से जो दूर रहता है, शंका का अभाव है, सही श्रद्धा है, वह क्या है? निशंकिता। सरल भाषा में शंका का अभाव, संदेह का अभाव, अभय की साधना, ये आचार का पहला बिंदु है। संदेह तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा होना अलग बात है, संदेह होना अलग बात है। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जिज्ञासा से समाधान प्राप्त होता है और संदेह से आत्मा का नुकसान होता है। गीता में भी बताया गया नहीं, संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय आत्मा है और विनाश को प्राप्त होती है, अंधकार की ओर जाती है और दुर्गति की ओर जाती है। आपने नाम सुना तेलना रानी का। राजा श्रेणी की धर्मपत्नी थी। एक बार राजा श्रेणी अपने परिवार के साथ राजगिरी नगरी में भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है और उसमें सर्दी का माहौल था। कुछ क्षेत्रों में सर्दी का ज्यादा प्रकोप रहता है, कुछ क्षेत्रों में गर्मी का ज्यादा प्रकोप रहता है और कुछ क्षेत्रों में न गर्मी न सर्दी का प्रकोप रहता है, सामान्य मध्यम स्थिति रहती है। राजस्थान में गर्मी भी बहुत पड़ती है और सर्दी भी बहुत पड़ती है। सर्दी के दिनों में ठिकाना से बाहर जाने की भी इच्छा नहीं होती है और गर्मी के दिनों में स्थान देखते हैं, भाई कहीं अनुकूल स्थान मिल जाए। बड़ा कठिन काम है सर्दी गर्मी को सहन करना। वे धन्य हैं तो सर्दी गर्मी को सहन करते हैं। हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए जो आतापना लेते थे, सर्दी को सहन करते थे। अविराशी को नमः, ये जो 5 जो महान मुनि हुए, इनमें से साधु हमारे शीत परिचय की साधना करते थे, उष्ण परिचय की साधना करते थे। हमने उन मुनियों को नहीं देखा, घोर तपस्वी मुनि शुक्लादि स्वामी को भी नहीं देखा,
लेकिन हमने मुनि खूबचंदी स्वामी को देखा, विदासर के थे, वो आटापना लेते थे। आज भी हमारे कुछ साधु है तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे धूप का सेवन मतलब आटापना लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है आटापना लेना। या तो 5 मिनट भी यदि धूप में खड़ा हो जाना, धूप में खड़ा रहना पड़ जाए तो कठिन काम हो जाता है। और गर्मी में यदि पंखा न हो, ऐसी न हो तो तैसी हो जाती है। और कभी कभी तो आना ही बंद कर लेते हैं कि वहां जाकर क्या करेंगे, हम तो मैं बैठ सकता नहीं, मुझे तो पंखा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमारा चातुर्मास 84 का जयपुर में था। मुनि मोहन लाल आमिर के साथ शाम को एक भाई, एक श्रावक दर्शन करने के लिए आता। सबसे पहले वो पंखा चलाता और बाद में दर्शन करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं, महाराज आप तो सुविधावादी हो गए, पंखा में बैठते हो, एसी में बैठते हो, कूलर की व्यवस्था, ये वो ऐसा। हमारी शिकायत आप गुरुदेव को करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं, महाराज वो सुविधावादी हो गए। तो एक उल्टा प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक भाई ने मेरी शिकायत की आचार्य महाप्रज्ञ जी को कि मुनि दिनेश कुमार जी पंखा नहीं करने देते हैं। तो वापिस वहां से आया तो मैंने एक ही लाइन में गुरुदेव को निवेदन कराया, गुरुदेव साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से जहां मैं बैठता हूं वहां 24 घंटे ही पंखा नहीं होता है बस। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो महाराज पंखा नहीं करने देते हैं, एसी नहीं करने देते हैं। अरे भाई 1 घंटा सहन कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ तो क्या, बाहर से आते हो तो ज्यादा गर्मी, एक तो घर की गर्मी होती है, फिर श्रीमती ने कुछ सुना दिया और गर्मी होती है, कुछ ग्राहक की भी गर्मी होती है, कुछ वो ऊपर की भी गर्मी होती है और कुछ मन की भी गर्मी होती है। तो थोड़ी देर के लिए जैसे ही आप प्रेक्षा विहार में प्रवेश करते हैं तो दिमाग में से ये गर्मी निकाल दो। मुझे तो जिनवाणी सुनना है, आगमवाणी सुनना है। जिनवाणी में आपका चित्त रहेगा, आगमवाणी में चित्त रहेगा तो गर्मी भी आपको परेशान नहीं करेगी। यदि आपका चित्त नहीं है तो गर्मी क्या और भी परेशान कर सकता है, आपके परिवार का सदस्य भी आपको परेशान कर सकता है। तो वैसे ही इतनी सर्दी थी, भगवान के दर्शन करके वापिस आ रहे थे। रास्ते में एक मुनिराज ध्यान साधना में संलग्न थे और कठोर साधना करे थे। इतनी भयंकर सर्दी में इस प्रकार की साधना को देखकर रानी तेलना भी चकित रही। रानी तेलना घर आई, रात को सोई और आप लोग तो सर्दी के दिनों में ऊनी वस्त्र, रजाई, न जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 भी रजाई ओढ़ लेते हैं। ये साधुओं के तो नियम है, हमारे तो नियम है, साधु एक साथ 45 हाथ कपड़ा से ज्यादा ओढ़ नहीं सकता। कितना? 45, 45 हाथ से ज्यादा कपड़ा ओढ़ नहीं सकता है। तो उसने खूब रजाया ओढ़ी। योग ऐसा बना, हाथ बाहर रह गया से, कभी कभी हाथ बाहर और कहीं थोड़ी हवा आगी होगी, हवा आई और हाथ ठिठुरने लगा। इतना महसूस होने लग गया, धन्य है, मन में आया उस मुनि को इतनी साधना कर रहा है और मेरा थोड़ा सा हाथ बाहर रह गया, इतने में इतनी एक तरह की वेदना महसूस करने लगी। उनके मुंह से स्वर निकला, वो क्या करता होगा। ये मुंह से स्वर निकले, जैसे स्वर निकले और राजा की नींद खुल गई होगी, राजा ने सुन लिया, वो क्या करता होगा, इसका मतलब है ये पर पुरुष में आसक्त है।
मैं इसको इतना प्रेम देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ, फिर भी ये क्या कह रही है, वो क्या करता होगा। बस मन में शंका का भाव आ गया। उस समय यदि वह खुलासा कर लेता तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है उस समय खुलासा करता नहीं है, उस समय तो दिमाग में लेकर घूमता रहता है, 5-7 व्यक्तियों को नहीं सुनाता है, तब तक उसको शांति मिलती नहीं है। फिर वो घूम फिर कर बात वापिस उसी के पास में आती है, फिर समस्या का समाधान होता है। वो क्या करता होगा। राजा को आया गुस्सा, ऐसी औरत। तत्काल अभय कुमार को बुलाया और अभय कुमार को कहा महल जला देना, महल जला देना। और राजा श्रेणिक जल्दी से भगवान महावीर के पास आया, भगवान को वंदना की और जिज्ञासा के रूप में पूछा। तो भगवान तो भगवान थे, केवल ज्ञानी थे, घट घट के ज्ञाता थे, 3 लोक के नाथ थे। भगवान महावीर ने कहा राजा श्रेणिक, तुम्हारे मन में जो शंका हुई है, तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। चेतक की बेटी थी नहीं, चेतक की बेटी थी ये है, तो 7 ही पुत्रियां चेतक की जो है वो सब शीलवान है। क्या कहा, सब शीलवान है। जैसे ये बात कही, भगवान की वाणी पर तो विश्वास था, शंका की बात ही नहीं है, और वीतराग वाणी पर कभी शंका करना ही नहीं चाहिए। हमारे समझ में कोई बात नहीं आए तो एक अलग बात है, उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। अब वो राजा श्रेणिक वहां से जल्दी रवाना हुआ। इधर अभय कुमार ने सोचा राजा बावड़ा हुए, कहते राजा योगी अगन जल इनकी उल्टी रीत डरता रहे तो परशुराम थोड़ी पाड़े फ्री। राजा बावड़ा हुए, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे आज्ञा का भी तो पालन करना है, आज्ञा का भी पालन करना है। साथ में मैं जानता हूं महारानी चेलना के साथ अन्याय हो जाएगा, यदि वो जल गई तो अन्याय हो जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया, वो बुद्धि का भंडार था। प्रश्न पूछते नहीं आऊं तो भाई बुद्धि का भंडार कौन था? अभय कुमार था। 8 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया था। कितने? 8 वर्ष की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गया था। अब बोलो आप कितना उनका दिमाग होगा। इधर उसने राजा की आज्ञा का भी पालन किया। पास में झोपड़ी थी और झोपड़ी के आग लगा दी, और आग भी इस प्रकार लगाई तो धीरे धीरे धीरे, कभी कभी यदि तेज लगा दे तो जल्दी झोपड़ी साफ हो जाती है, और कभी धीरे धीरे भी झोपड़ी साफ हो जाती है। अब जैसे ही राजा वहां से रवाना हुआ, आगे बढ़ा और धुआं आ रहा था, धुआं आ रहा था, और राजा के मन में आया अभय कुमार ने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। वो तेजी के साथ आया, कहीं रानी चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। और रास्ते में अभय कुमार मिला, क्या तुमने आज्ञा का पालन कर दिया? हाँ मैंने आज्ञा का पालन कर दिया। अनर्थ हो गया। फिर सांत्वना के रूप में कहा राजन चिंता की बात मत करो, मैंने झोपड़ी की आग लगाई है और महल की आग नहीं लगाई है, और मैं जानता था, मैं भी तो जानता था। तो कभी कभी क्या होता है शंका, और ऐसे एक बार राजा श्रेणिक ने जब अभय कुमार ने दीक्षा की बात की थी, नहीं दीक्षा की बात, तो उसमें क्या कहा था? हाँ उसमें कहा था जब मैं आवेश में तुम्हारे को कह दूं जा रे जा, जा रे जा, तो ये भी उसमें आवेश में थे, क्यों वो जला दिया। फिर जा रे जा, और उनका तो काम हो गया, उनका तो काम हो गया। वो बात दूसरी है। तो मूल बात यह है कि राजा के मन में शंका आई, शंका हुई, और उसका क्या परिणाम आया। ये तो भगवान थे, समाधान दे दिया। कभी कभी समस्या हो जाती है, इसलिए मन में शंका नहीं रखना। शंका का अभाव ही निशंकिता है। किसी में शंका नहीं रखना, कर्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, परलोक है कि नहीं है, ये है वो है, मैं क्या है, नहीं, कभी शंका नहीं। दूसरा जो बताया गया है वो निष्कांक्षिता।
यह है शंका कांक्षा। जैसे शंका का दूसरा है कांक्षा। कांक्षा का क्या बना है? निष्कांक्षिता। कांक्षा शब्द का क्या अर्थ है? एकांतवादी दर्शनों की इच्छा का नाम कांक्षा है। तो मैंने पहले आपको बताया था नहीं, अन्य मतों से प्रभावित होना, उनके दर्शन को मानना कि नहीं ये सही है, ऐसा है, वैसा है। इसका दूसरा अर्थ है धर्म धर्म आचरण द्वारा सुख समृद्धि पाने की इच्छा, कि मैं इतना धर्म ध्यान कर रहा हूँ, मुझे महल मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे पोता पोती मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए। ऐसी इच्छा का उत्पन्न न होना निष्कांक्षिता है। ऐसी इच्छा कभी पैदा नहीं हुई कि मैं इतना धर्म ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिले, ये मिले, ये मिले। एक जगह की बात है, एक लड़की मुसलमान के साथ चली गई तो सबको आश्चर्य हुआ। ये लड़की तीनों ही टाइम महाराज के आने वाली, पूरा परिवार संस्कारी चरित्रवान परिवार, साधु संतों की सेवा करने वाला परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, ये घटना कैसे घट गई? घटना तो कैसे भी घट सकती है। तो आपको आश्चर्य होगा, उस लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म अच्छा है। दूसरी बात है, किसी ने पूछा तुम तो इतनी धर्म आराधना करती थी, मैं तो इसलिए महाराज के आती थी, हे भगवान ये लड़का मुझे मिले, ये लड़का मुझे मिले, ये लड़का मुझे मिले। और वो लड़का भी कोई घर घराने का हो, करोड़पति हो, रंग रूप का अच्छा हो, फिर भी कभी कभी मन में आ सकता है। एकदम काड़ा कुरु, पास में कुछ नहीं, वो ऊपर रहती थी और वो नीचे काम करता था। अब बोलो आप, तो कभी कभी ऐसी भी आप भावना बातें हैं, तो ये सब गलत है। आप धर्म ध्यान जो करते हैं वो आत्मा की विशुद्धि के लिए करना, यानी निर्जरा के लिए धर्म आराधना करनी चाहिए। और मैं बार बार कहा भी करता हूँ, पूजा प्रतिष्ठा पद आदि के लिए कोई भी तपस्या आदि नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म निर्जरा के लिए। तो यहाँ निष्कांक्षिता का मतलब है ऐसी इच्छा का उत्पन्न न होना, कभी मन में ऐसी भावना नहीं आए। तीसरा है निर्विचिकित्सा। इसका मतलब है धर्म के फल में संदेह करना। जो मैं क्रिया कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है। कभी कभी लोग भी कहते हैं तू इतना धर्म ध्यान कर रहा है, इसमें क्या लेना देना है, तू मेरे साथ चल, भोग भोग आनंद ही आनंद है। तो कभी कभी उसके मन में वो संदेह का भाव हो जाता है। और घृणा और जुगुप्सा का नाम क्या है? विचिकित्सा। घृणा और जुगुप्सा, नफरत करना आदि। यहाँ घृणा का संबंध धर्म के प्रति होने वाली गलानी से है। ऐसे घृणा दो प्रकार की होती है। एक तो संसारी जीवों से आप घृणा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता नहीं, कोई व्यक्ति आपके पास में आकर बैठ जाता है, वो आपका विरोधी है और तत्काल आपके मन में घृणा का भाव आ जाता है। और कभी कभी मुंह से बोल भी देते हैं, यहाँ क्यों बैठा, दूसरी जगह जा, मैं तुम्हारे को देखना पसंद नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसे मुंह से स्वर भी निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता नहीं, उदय राजा और अभिजीत कुमार की घटना आती है कि मैं सबसे क्षमत कामना करता हूँ, बाप से क्षमत कामना नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसा मन में भाव, कभी कभी ऐसा भी मन में भाव आता है, महाराज मैं मर जाऊंगा, नरक में जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई का मुंह देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसे घृणा करता हूँ। क्या घृणा करता हूँ? ये घृणा बड़ी खतरनाक होती है। तो यहाँ बताया गया है धर्म के फल में विश्वास जमता है तब निर्विचिकित्सा की साधना होती है। कभी भी संदेह का भाव नहीं होना। ये तीन बातें होगी। चौथी जो बात बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है वह है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि और मोहमयी ममता है वो तो मूढ़ दृष्टि होगी, और इसके विपरीत जो आचरण है वह अमूढ़ दृष्टि होती है। तो मूढ़ता तीन प्रकार की बताई है।
आचार्य समंतभद्र ने मूढ़ता के 3 प्रकार बताए हैं। लोभ मूढ़ता, देव मूढ़ता और पाषंड मूढ़ता। तो इसमें बताया गया है नदी स्नान आदि में धार्मिक विश्वास एक लोभ मूढ़ता होगी। कभी कभी कहते नहीं भाई गंगा में स्नान करने से, अमुक नदी में स्नान करने से ये होता है वो होता है, हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी अवधारणा है, ऐसी अवधारणा है। तो यहाँ बताया गया वो है लोभ मूढ़ता। इसका मतलब हुआ नदी स्नान आदि में धार्मिक विश्वास लोभ मूढ़ता का प्रतीक है। हमारे भाई लोग भी जाते हैं कि महाराज बस हम पाप धोकर आगे हैं, ऐसे पाप धोकर नहीं आते हैं कि पाप और लेकर तो नहीं आए हैं, लेकर तो नहीं आए पाप। कहते नहीं मैं तीर्थ स्थान करने के लिए गया, तीर्थ स्थान करने के लिए गया तो कर्म काटने के लिए गया कि कर्म बांधने के लिए गया कि नया कर्म और लेकर आया है। मतलब अशुभ कर्म कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। दूसरा देव मूढ़ता। देव मूढ़ता से तात्पर्य है राग देश वाले जो देव होते हैं, जो लौकिक देवता होते हैं और देव में धार्मिक दृष्टि से इष्ट बुद्धि देव मूढ़ता का प्रतीक है कि मैं इनकी जो सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वो धर्म है, ऐसा है वैसा है, तो वो क्या है? देव मूढ़ता। तीसरा जो बताया गया है हिंसा आदि में प्रवृत्त साधुओं में गुरुत्व की बुद्धि पाषांड मूढ़ता का प्रतीक है। तो ये मतलब जो साधु आदि है हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं या हिंसा में धर्म बताते हैं, गुरुत्व की बुद्धि वो क्या है? पाषांड मूढ़ता का प्रतीक है। तो यहाँ बताया गया है और सरल भाषा में भी कह सकते हैं तो मिथ्यात्वी लोगों की, पाखंडी लोगों की प्रशंसा करना, परिचय करना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ बताया गया है अमूढ़ दृष्टि किसको कहा गया है? इनसे दूर रहता है। लोभ मूढ़ता से और देव मूढ़ता से, पाषाण मूढ़ता से दूर रहता है। मोहमयी ममता दृष्टि नहीं रखता है, वो क्या है? अमूढ़ दृष्टि। 5वां जो सूत्र बताया है आचार उपब्रीहण। उपब्रीहण, ब्री के ऊपर बिंदी, हण, इसका मतलब है सम्यक दर्शन की पुष्टि का नाम उपब्रीहण है, मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। इसके द्वारा सद्गुणों को प्रोत्साहन दिया जाता है, सद्गुणों को प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे आचार्य कालगुणी राज साधुओं को बहुत प्रोत्साहन देते थे, इतना प्रोत्साहन देते थे कि ये सीखो, वो सीखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति भी खूब प्रोत्साहन देते थे साधु संतों को और कहते तो यदि ये सीखेगा तो तुम्हारे को 1 कल्याणक मिलेगा, 2 कल्याणक मिलेगा, 5 कल्याणक मिलेगा। उनको प्रोत्साहित करते, प्रलोभन नहीं देते, उनको प्रोत्साहित करते, उत्साह बढ़ाते। और आचार्य महासमुंदी भी कितनी बार फरमाते साधु संतों को पढ़ाई करो, हमारा एक समय भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, हमें प्रमाद में नहीं रहना है, जागरूक अवस्था में रहना है। और जो जितना ज्यादा जागरूक अवस्था में रहेगा उतना ही वह लाभ कमाएगा। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आप भी जागरूक बनो, आलसी मत बनो। व्याख्यान में कभी भी आलस्य नहीं करना। जैसे ही 9 बजे और तत्काल तक कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो मुझे जाना है, जाना। थोड़ी सी बरसात आती है आलस्य आ जाता है। और आपको विवाह शादी में जाना है तो जाते ही नहीं जाते हैं। और भयंकर बरसात पड़ रही है और सुबह आके 4 बजे फ्लाइट है और रात को 1 बजे जाते ही नहीं जाते हैं। हमारा जाना जरूरी है। ये तो टिकट का पैसा भी जाएगा और ऐसे जाना भी जरूरी है। और यहाँ एकदम पास में है। और इच्छा तो बहुत थी, इतनी बरसात पड़ी थी, मैंने सोचा कि मैं फिसल नहीं जाऊं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, हाथ नहीं टूट जाए, पैर नहीं टूट जाए। और कभी कभी परिवार वाले भी मना कर देते हैं। अब कुछ श्रावक ऐसे भी होते हैं परिवार वाले के मना करने के बावजूद भी नहीं, मुझे तो महाराज का व्याख्यान सुनना ही है। तो फिर क्या होता है, उनका बेटा छोड़ने के लिए आता है, कभी कभी बेटी पोती छोड़ने के लिए आती है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और उसके लिए जागरूकता जरूरी है।
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुता रे पाड़ा जने, जागता रे पाड़ी जने। जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वह पाता है। आने वाले तो बहुत दूर से आ जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह दुगड़ परिवार आया था 28 का पचकान करने के लिए, पूर्वांचल से और मित्र परिषद बड़ा बाजार एरिया से, और 8 दिन से मौन और साथ में। अब उनको आना था, आए नहीं आए। बरसात ने क्या किया? कुछ नहीं किया बरसात ने, लेकिन वो भावना का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप भी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाओ। आपके सामने जुगरा जी बैठे हैं, कितनी दूर से आते हैं, आते नहीं आते, कितनी दूर से आते हैं। ये सारा भावना का, ये हमारी बहन है, कहाँ से आती है, कोई उत्तर पाड़ा से आती है, कोई पूर्वांचल से आती है। जिनको आना है, चाहे कितनी बरसात हो, आना ही है। हमारी कुछ बहनें और भी है, वृद्ध बहनें हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो जाए मुझे सुबह का व्याख्यान सुनना है। और वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये उग्रंग सद्गुणों को बढ़ावा देना। सद्गुण तो सब में होते ही है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। और यदि गुण नहीं है तो फिर उसका रूप भी दूसरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, अर्थात अपने गुणों का अथवा प्रमादवश हुए किसी के दोषों का गोपन करना। तो ये बहुत बड़ी बात बताई है। जैसे किसी में कोई गुण है, सरल भाषा में कह दे प्रमोद भावना। क्या है? प्रमोद भावना जरूरी है। और जितनी ज्यादा प्रमोद भावना होगी, यथार्थ गुणों की आप प्रशंसा करोगे, निस्वार्थ भाव से प्रशंसा करोगे, निष्काम भाव से प्रशंसा करोगे, आत्मा की विशुद्धि की दृष्टि से प्रशंसा करोगे, तो आपके कितनी कर्म निद्रा होगी। प्रमोद भावना बहुत जरूरी है। गुणानुराग हमारे 12 भावना बताई है, 4 भावना और है। उनमें एक भावना है प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। यह है प्रमोद भावना। ज्ञाता सूत्र में भी बताया है, गुणी जनों का गुणगान करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। ज्ञानी रा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंधाए, शंका हो तो देख लो ज्ञाता सूत्रे माए। हमेशा मन में प्रमोद भावना होना। आचार्य महासमुद्री को देखो, बड़े साधुओं के बारे में कितना फरमाते हैं, छोटे साधुओं के बारे में कितना फरमाते हैं। ये एक प्रमोद भावना है। संघ को दीर्घजीवी बनाना है, समाज को दीर्घजीवी बनाना है, घर को मजबूत बनाना है, और घर में शांति यदि चाहते हैं तो प्रमोद भावना का विकास करो। आज ये बहुत कठिन काम है प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। आदमी दूसरों के गुणगान नहीं करता है, खुद का गुणगान करता है। कभी कभी हमारे पास आ जाता है और पूरी रामायण शुरू कर लेता है, ऊपर से और बोलता महाराज मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। इसमें दोनों ही बात हो सकती है, दोनों ही बात हो सकती है। हम तो कोई ज्ञानी तो है नहीं है दोनों, लेकिन उनके हाव भाव से लहजे से पता चल जाता है ये जानकारी दे रहा है या अपनी प्रशंसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद की प्रशंसा खुद तो कैसे करे, तो उनके आसपास जो लोग होते हैं आसपास, तो उनको चढ़ा देते हैं। अब अवसर है, बड़ी परिषद है, तुम्हारे को बोलने का मौका मिला है, इतना ही तो कहना है कि मैंने इनकी प्रेरणा से तपस्या की है, इसने मेरे को ऐसा कहा है, वो कहा है। यथार्थ बात है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यथार्थ बात कभी भी नहीं कहना। और कभी कभी हमारे भी समस्या हो जाती है। आपने आकर मेरे को कह दिया अमुक व्यक्ति के बारे में, तुम्हारा ये ऐसा है, वैसा है, ये है, 2-3 व्यक्तियों ने कह दिया तो मैंने विश्वास कर लिया। मुझे क्या पता वो तीनों उसी के हैं, तीनों उसी के हैं। तो कभी कभी समस्या हो जाती है, कभी हम उल्लेख कर लेते हैं, फिर लोग कहते महाराज आपको जानकारी है, आपने किसका उल्लेख किया? हम जानते हैं, हम जानते हैं। एक भाई को लेकर आया साध्वी श्री के पास और खूब प्रशंसा की, उदार है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, साध्वी श्री ने सुन लिया, और जिसकी प्रशंसा हुई वो चला गया, और जिसने प्रशंसा की वो साध्वी श्री को क्या कहता है, महाराज हम इसको जानते हैं,
अभी तो तुमने उनके बारे में बताया ऐसा वैसा, ये महाराज एक नंबर का कंजूस है। अरे अभी तो तुमने इतनी प्रशंसा की, महाराज प्रशंसा करनी पड़ती है। क्यों? समाज को चंदे की आवश्यकता रहती है, धन की आवश्यकता रहती है, इसलिए उनको चढ़ाना पड़ता है, तो हमारे मुश्किल हो जाती है, हमारे मुश्किल हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी, सद्गुणों की प्रशंसा करो, सद्गुणों को बढ़ावा दो, इससे समाज तेजस्वी होगा। आज यदि एक सासू बहू के बारे में यदि सद्गुण बताती हैं कि मेरी बहू तपसन है, अच्छी बोलती हैं, संघ की सेवा करती हैं, ज्ञान शाला में पढ़ाती हैं, रास्ते की सेवा करती हैं, तो इसे परिवार के सदस्यों में भी वैसा ही भाव आएगा, सहानुभूति का भाव आएगा। और यदि वह बहू की आलोचना करती है, घर का काम तो होता नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है, कभी महाराज के जाना, ये करना वो करना ऐसा करना, घर का काम भी जरूरी है और समाज का काम भी जरूरी है, लेकिन कहने का तरीका सही होना, कहने का तरीका यदि सही नहीं होता है तो समस्या हो जाती है। एक भरी परिषद में आचार्य किसी मुनि का नाम लेते हैं, उल्लेख करते हैं, तो एक मुनि को नहीं पूरे संघ को प्रेरणा मिलती है कि गुरु कितना ध्यान रखते हैं। तो जहाँ प्रमोद भावना है तो वहाँ सद्गुणों का विकास होता है, और जहाँ प्रमोद भावना नहीं है वहाँ आत्मा का नुकसान भी होता है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, फूल इतने बिखरे पड़े हैं कोई चुनने वाला नहीं, फूल इतने बिखरे पड़े हैं कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम बुरा ही ढूंढते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढते हैं। इतनी अच्छाइयाँ पड़ी है उनको नहीं ढूंढते हैं। हमारी दृष्टि क्या है? युधिष्ठिर की नहीं है, दुर्योधन की दृष्टि है। तो जहाँ दुर्योधन की दृष्टि होती है वहाँ समाज का विकास नहीं होता है, आत्मा का विकास नहीं होता है, और घर के परिवार के सदस्य भी आपसे दूर हो जाएंगे। अब बार बार यदि किसी की आलोचना करते हो, निंदा करते हो, अवगुण निकालते हो, तो उसका रूप दूसरा होगा। आचार्य भिक्षु में ये विशेषता थी, वो सद्गुणों को पोषण देने वाले थे। उन्होंने कितना सुंदर काम, अंतिम अवस्था में इस मुनि ने मेरी सेवा की, इस मुनि ने मेरी सेवा की, इस मुनि ने मेरी सेवा की, तो ये प्रमोद भावना है। और आज 100 काम आपके कर लेते हैं और एक काम नहीं किया तो आप क्या कहते हैं? महाराज ये स्वार्थी आदमी है। और 100 काम तुम्हारे किए, उस समय कहाँ गया? एक काम आपका नहीं हुआ कोई कारण से, तो आप इतने नीचे स्तर तक आ गए और ऐसे बोलने लगे। कहाँ आपके भीतर में प्रमोद भावना है? वो प्रमोद भावना नहीं है, वो ईर्ष्या का भाव है, प्रतिशोध का भाव है। तो प्रमोद भावना का विपक्षी तत्व कौन सा है? ईर्ष्या है। कभी भी मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ आत्मा का तो नुकसान है ही, शरीर का भी नुकसान, और हमारा जो ये मस्तिष्क है वो सक्रिय की जगह निष्क्रिय होने लग जाता है। यह छठा और सातवां जो आचार बताया है वह है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण इसका मतलब यह है कैसे स्थिरीकरण करे, धर्म मार्ग पर उनको कैसे लाए, दृष्टांत सुनाए, कहानियां सुनाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, पुरानी घटनाएं सुनाए। देखो तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं है, तुम पूरे की घटना को सुन देख, तो यह समझाकर उसको धर्म में स्थिर करना, यह स्थिरीकरण है। उदाहरण किसका आता है? राजीमती और रत्नेमी का। राजीमती और रत्नेमी का उदाहरण आता है। राजीमती जी ने रत्नेमी को धर्म में स्थिर किया, उनके भीतर में वासना का भाव आ गया, गलत बात आ गई, गलत भावना आ गई, और धर्म में उनको राजीमती जी ने पुनः स्थिर कर दिया। ये स्थिरीकरण है। और लास्ट जो बताया गया है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब है साधर्मिक, एक धर्म में आस्था रखने वालों के प्रति वत्सल भाव या सहानुभूति का भाव रखना। जैसे आप एक ही गुरु को मानते हो, एक ही धर्म को मानते हो, तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव, सरल भाषा में साधार्मिक वात्सल्य बोलते नहीं, साधार्मिक वात्सल्य, ये बहुत जरूरी है। समाज के काम आता है, दूसरा कौन काम आएगा? तो आपके भीतर में सहानुभूति का भाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी के नुकसान हो गया और आप समय पर वहां पहुंच गए और आपने सहानुभूति दिखाई,
तो सामने वाला व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। जब हम सूरत के अंदर थे तो नई नई भाई ने दुकान की थी, मेवाड़ का भाई था, और उसमें दंगे हुए। दंगे में उसकी दुकान संभव से जल गई, पर नुकसान हो गया। तो मुनि मोहनलाल जी आमिर को पता चला, करीबन 7-8 किलोमीटर अकेले उनको दर्शन देने के लिए गए कि हमारे समाज का व्यक्ति है। और फिर आकर मुनिषी ने श्रावकों को भी बताया कि वो आपसे पैसा नहीं मांगता है, लेकिन श्रावक ही काम आता है। समय पर उनको यदि सांत्वना मिलती है, सहानुभूति आप दिखाते हैं, तो उनके मन में क्या आता है कि समाज मेरा सहयोग कर रहा है, समाज मेरे लिए खड़ा है। कितनी सुंदर बात है। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक हैं जो समय समय पर श्रावकों का ध्यान रखते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, धार्मिक वात्सल्य का भाव रखते हैं। तो बहुत जरूरी है। ये दिगंबर परंपरा में पुरानी परंपरा रही है, ये साधर्मिक का उनके अलग अलग अन्न की व्यवस्था, चिकित्सा, अलग अलग से शिक्षा, चाहे समुद्र 4 बिंदु थे। तो ये इससे क्या होता है, समाज तेजस्वी होता है। अब कोई सामान्य परिवार है और कोई आवश्यकता है, उस समय में समाज वहां जाकर खड़ा हो जाता है, तो उसके मन में कितनी शांति मिलती है। और उस समय यदि आप बोलते हैं हम क्या करें, तुम्हारे को ध्यान रखना चाहिए, तुमने क्यों नुकसान किया, क्यों ये शेयर बाजार किया, ऐसा किया, 17 बातें सुनाने लग जाते हैं, तो वो नजदीकी आसे दूर हो जाएगा। उसमें तो सांत्वना देनी जरूरी है, और जितनी ज्यादा आप सांत्वना देंगे, साधर्मिक भाव रखेंगे, उतना ही हमारा विकास होगा। तो ये सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के 8 आचार है, और इन 8 आचार की साधना सबको करनी चाहिए। और यहाँ तक बताया गया है। और लास्ट में एक और है प्रभावना। लास्ट में एक और प्रभावना है। प्रभावना धर्म तीर्थ की उन्नति के लिए प्रयत्न करना है। कल जैसे मैंने प्रभावना के 8 बातें बताई थी, उनमें एक बात छूट गई थी, कवि। लास्ट जो एक कवि शब्द छूट गया था। 8 में कवि भी जो होता है वो भी जिन शासन की प्रभावना करता है, धर्म की प्रभावना करता है। कैसे? कोई व्यक्ति कविता बनाने वाला है, अच्छा गाता है, लोगों को सुनाता है, और लोग उनसे प्रभावित होते हैं, वो धर्म में स्थिर होते हैं। तो ये भी एक जिन शासन की प्रभावना का अंग है। एक समय ऐसा भी था, भिक्षु स्वामी के पहले का समय समझ लीजिए संभव है, और उसमें भिक्षु स्वामी के समय भी लोग कहते थे, दूसरे अन्य मत की आदि है कि साधु को कविता नहीं बनाना कड़कता है, कविता बनाना नहीं कड़कता है। ऐसे कई मतलब बातें हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग होगा। लेकिन मूल बात है, तो कवि होता है उसका एक अलग मूल्य होता है। हमारे धर्म संघ में मुनि सोहनलाल जी स्वामी थे, हाँ सुना होगा आपने, सोहनलाल थे चुरू वाले, और जबरदस्त वो कवि थे, और उनके भीतर में कवित्व झलकता था। जब वो गाते थे इतना समा बनता सब शांत। जब आचार्य मर्यादा महोत्सव पर प्रवचन करते, आचार्य तुलसी के समय की बात बताऊं आपको, तो उसमें और ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन लास्ट में संभवतः मुनि सोहनलाल स्वामी की गीतिका होती थी, और उनका कंठ भी बहुत तेज था, जैसे वो गाते एकदम माहौल वैसा हो जाता। तो ये भी एक जिन शासन की प्रभावना का अंग है। इसलिए ये सम्यक्त्व के 8 आचार है, इनको समझना चाहिए, और सम्यक्त्व के 5 अतिचारों का वर्णन करने से और 8 आचारों का पालन करने से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। और हमारा सब कुछ क्या है? सम्यक दर्शन है। ये मुक्ति का सोपान है। क्या है? आत्म साधना का मूल है। और जो सम्यक दर्शन की आराधना करता है वो अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाता है। इसी आशा के साथ ओम आराधना। आज गजब की खुशियाँ छाई तपसन के घर द्वार, प्रमुदित है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार। तप की महिमा चहुदिस फैली, गली गली गुलजार, प्रमुदित है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार।
15 की तपस्या कराई, अंजो कैसे मन में आई। तपसरिता में डुबकी लगाई, ज्ञान ध्यान की ज्योत जलाई। मुखमंडल की शोभा भारी, मुखमंडल की शोभा भारी, चमक रहा दीदार, प्रमुदित है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार। कठिन काम तप करना अंजो, तन कंपे आंखें चकराई। नाम सुना धड़कन बढ़ आई, हिम्मत तुमने जोर दिखाई। सूर्यलता के तप से आई, सूर्यलता के तप से आई, दोनों कुल में बहार, अमृत है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार। मुक्ति महल की पंचम पेड़ी, अंजू तुमने कर ली नेड़ी। 15 दिनों की तपस्या करके, कर्मों की सब कड़ियाँ तोड़ी। तप में तप कर तेरे तन पर, तप से तप कर तेरे तन पर आया नया निखार, प्रमुदित है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार। तपसण जी को देने बधाई, दूर दूर से हम सब आए। तप की बाज रही सहनाई, तप के मीठे गीत सुनाए। सुख साता हम पूछ रहे हैं, सुख साता हम पूछ रहे हैं, अंजो बारंबार, प्रमुदित है सारा परिवार, प्रमुदित है सारा परिवार। सभी चारित्र आत्माओं को मेरा जय जिनेंद्र। आज का दिन हमारे लोढ़ा परिवार के लिए, आज का दिन हमारे लोढ़ा परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज इस खुशी की लहर जो आई है, इसका सारा इसका सारा श्रेय मुनि श्री जिनेश मुनि एवं मुनि वृंदों को जाता है। उनकी प्रेरणा से ही हमारी चंचल को 15 की तपस्या करने का भाव जगा। तेला से शुरू किया था, एक एक दिन करते 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 आज 15 तक हो गई तपस्या, और आज समापन की तरफ वो बढ़ रही है। तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये 15 की तपस्या करेगी, तेला का भाव था, पर मुनिश्री के प्रेरणा से ये संभव हुआ है। और अपने भाव हम अभी गीतिका के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभिनंदन अभिनंदन तपसन का अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन चंचल का अभिनंदन। महक उठा घर आंगन, लग
लगता है मन भावन, जीवन में बढ़ते रहो, तप भावों से बढ़ते रहो। अभिनंदन अभिनंदन, तपसन का अभिनंदन। शासन देव सहाय करे, जो तप गंगा स्नान करे। हम अनुमोदन करते हैं, तपसन के गुणगान करे। लागी है तप की लगन, भक्ति में मन है मगन। अभिनंदन अभिनंदन, तपसन का अभिनंदन। आत्म शुद्धि के साधन में तप को तेज बताया है। बिन पानी साबुन के तुमने मन का मैल उतारा है। भजनों की सरगम से सुरभित है सब काम। अभिनंदन अभिनंदन, तपसन का अभिनंदन। आनंदम आनंदम, अरिहं शरणम आनंदम। आनंदम आनंदम, सिद्ध शरणम आनंदम। आनंदम आनंदम, साधु शरणम आनंदम। आनंदम आनंदम, गुरु शरणम आनंदम। अभिनंदन अभिनंदन, तपसन का अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन, चंचल का अभिनंदन। आराध्य के शिक्षण में कोशिश है वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहने भाइयों, उपस्थित ध्यान प्रेमी बहन बहनों, तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है वह निर्जरा है। इस परिभाषा के अनुसार तपस्या निर्जरा का कारण है और तप कर्म शरीर को तपाने वाला अनुष्ठान है। संवर के सदने से तप की चेतना का जागरण होता है, इससे ऊर्जा का विकास होता है और जो भीतर जमे हुए संस्कारों का प्रकंपन होता है। तप आत्मविशुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। तप से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तप से कर्मजा शक्ति का विकास होता है, स्वर्ण शक्ति का भी विकास होता है और हमारे पूर्वार्जित कर्मों का क्षय होता है। धर्म के जो 10 प्रकार बताए हैं, परिउपासना के जो 10 प्रकार बताए हैं, उनमें एक तप है और तप का सीधा सा जो अर्थ है वह है इच्छा का निरोध। तो भीतर में जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करना तप है। तप के ऐसे 12 भेद भी बताए हैं, 6 बाह्य और 6 आंतरिक। बाह्य में उपवास, उपवास की तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति उपवास कर नहीं सकता है और उसमें भी 8-8 दिन की तपस्या करना, 15 दिन की तपस्या करना, मास कमल की तपस्या करना, बड़ी तपस्या करना अपने आप में विशेष है। जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है और जिनका शरीर मजबूत होता है, घर का वातावरण अनुकूल होता है, तब ही तपस्या होती है। चातुर्मास का जो समय होता है वह ज्ञान दर्शन साहित्य तप की आराधना का समय होता है।
जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ होता है और तपस्या का क्रम भी प्रारंभ हो जाता है, और तपस्या के कारण घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है, उनके सगे संबंधी भी मिलने के लिए आते हैं, साता पूछने के लिए आते हैं, और कुछ भाई बहन मेहंदी भी मंडा देते हैं। हम सोचते भाई इनके तपस्या होगी, मगर इनकी तपस्या नहीं है, इनके तपस्या है। लाडकोड होता है और गीत भी गाते हैं और भी कुछ होता है। तो तपस्या का एक विशेष महत्व है, और जिन घरों में तपस्या होती है और आसपास वालों के घरों में तपस्या नहीं होती है, वो भी सोचते हैं कि हमारे घर में भी तपस्या हो। और जो हमारे पुराने श्रावक श्राविका हैं वो तो और ज़्यादा खुश होते हैं। कभी कभी कहते महाराज हमारी बीनी ने मांस खमन कियो है, हमारे 7 पीढ़ी में पहली बार इतनी बड़ी तपस्या हो रही है। उनके मतलब पैर भी धरती पर नहीं टिकते, लेकिन मतलब इतनी उनको खुशी प्रसन्नता होती है। पूरे परिवार को, बच्चों को आदि को, कोई कोई उपवास भी करता है, कोई बेला भी करता है, तेला भी करता है। तो आज जो मेरे सामने तो बहनें हैं, और चंचल लोडा के आज 15 की तपस्या है, और हमारे बासा पीछे बैठे हैं चंचल के ससुर जी, हाँ पन्ना लाली है ना, मिश्री मल जी, हाँ तो मिश्री मल जी नाम ही मिश्री है। हाँ तो मिश्री का तो बहुत बड़ा मूल्य होता है, और पारना में मिश्री का लेते नहीं। तो मिश्री मल जी बहुत खुश है। लेकिन मिश्री मल जी को मैंने पूछा कि आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों मिश्री मल जी, चंचल भाई तो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी हिम्मत करे। तो वो सुरुचि नाट आई नहीं, सुरुचि नाटा नहीं आई है, तुम्हारी ननंदी तो है नहीं वो, हाँ तो उसने मांस खमन किया था। तो चंचल यदि धारे तो मांस खमन कर सकती है। हाँ तो ठीक है, छोटा सा कार्यक्रम रख दिया, और फिर बड़ा कार्यक्रम भी हो जाएगा, और मिश्री मती और ज़्यादा खुश होंगे, हाँ कि मेरे परिवार में मांस खमन। और दूसरी बात है, लोडा परिवार का तो हमारे धर्म संघ में बहुत बड़ा सिर है, पता है आपको। आचार्य भारमल स्वामी लोडा थे, आचार्य भारमल स्वामी लोडा थे। तो हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं चंचल भाई को, थोड़ी सी और हिम्मत कर, कहते नहीं एक धक्का और दो, संसार को छोड़ दो। तो हम वो बात अभी नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे एक कदम आगे बढ़ाओ, मास कमन पूरा हो जाएगा, मास कमन पूरा हो जाएगा। तो पूरे परिवार के प्रति, बाबू भी आया, पूरे परिवार के प्रति विनीत है, नहीं विनीत है, और उनकी माँ भी आई, विनीत की माँ का है, हाँ उस पूरे बच्चों आदि के सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और श्वेता हीरावत, यह है विकास जी हीरावत, हाँ श्वेता ने भी हिम्मत की, उनकी माँ भी आई हुई है नहीं, हाँ बेबी भाई नाम का ही है, मंजू भाई, मंजू भाई नाम है, हाँ कोठारी है। तो मंजू भाई यदि धारे तो बेटी ने मां खमन करा सके। हाँ और देखो मैं सबको दर्शन देने के लिए गया था, सारे के सारे परिवार अनुकूल है कि करे तो हमारी मनाही, मतलब हमारी, और वो तो खुश है। अब करना तो इनको खुद को है, इनका शरीर है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करे, आधा गया आधा रहा है। और दूसरी बात है 27 में भी मास खमन होता है, हमारे 27 में भी मास खमन होता है। तो थोड़ी सी हिम्मत करे तो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। विवेक, ये सब विवेक विहार के हैं, तो विवेक जगाना है तो तब से करनी होगी। श्वेता अभी लगन वाली है, इनके प्रति भी खूब शुभकामना। अंजू भाई चौरड़िया के भी आज 15 की तपस्या है। अंजू भाई के क्या हुआ, ये तो आगे बढ़ने वाले थे, हैं क्या हुआ, कर तो सकते नहीं आप, हैं हाँ साता ही है, बिना साता तो करना ही नहीं है, साता नहीं करना है। दर्शन देने के लिए हम आते रहेंगे, भाव रखे हैं। अब तुम मास कमन करे तो 2 बार मैं आने का भाव रखूं, हाँ अब इनके बारे में तो आप इतना ही बताएंगे, बाकी का आगे बताने का भाव रखें। और मुन्नी देवी मालू, ये तो हमारे पड़ोस में है,
कहाँ के सेठ बैठे नहीं सामने, हाँ गंगा शहर के हैं, जेठ मल्ली मालू, तो आप गंगा शहर के हो, पता नहीं आपको, और ये भी गंगा शहर के हैं, तो आपका तो अधिकार है और इनका भी अधिकार है। मेरे संस्थापक से गांव का एक भाई रहता है दक्षिण कलकत्ता में, तो उसने मास हवन किया उनकी पत्नी ने, तो हम भी आशा रखते हैं मुन्नी देवी से मास हवन का लक्ष्य रखना है, अभी पारना की जल्दी मत करना है, हम दर्शन देते रहेंगे आपको भारत है। हाँ, और किसी को पारना करना पहले मेरे दर्शन कर लेना है। हाँ, हम ऐसा पारना कराएंगे तो 15 दिन तक कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से सुख के समय गुरु की कृपा से। मंजुला देवी जिया आगे बढ़े हैं और हिम्मत रखना है खूब। हमारे प्रेम सिंह जी जिया की धर्मपत्नी है, इन्होंने भी 9 की तपस्या की, 9 की तपस्या की और अच्छी भावना भक्ति वाले हैं। और प्रज्ञा डागा वो दिल्ली चली गई थी और वो मित्र परिषद के बड़ा बाजार में रहती है और मौन के साथ में उन्होंने अठाई की है। जब इन्होंने इनके परिवार से 1 से 9 की लड़ी हुई, 1 से, तो हमने कहा भाई आगे बढ़ने वाले और आगे बढ़ो, तो एक भाई ने 6 से 8 किया, एक भाई ने 9 से 12 किया और इस भाई ने शायद बेला या तेला था 28 कदी भाई महाराज ने फरमाया है, तो आज भी मैं फरमा रहा हूँ, तो मेरी बात को सब ध्यान देंगे तो मेरे लाडू खूब आ जाएंगे, है नी। तपस्या का लाडू का तो बहुत महत्व है, ऐसे तपस्या करते हैं तो कई जगह लाडू फेरते हैं, तो हमारे को तो ये तपस्या रूपी लाडू दे देना, आधा नहीं पाव नहीं पूरा लाडू, तो सबके प्रति आध्यात्मिक